हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव। हमने कल के क्लासेज में पढ़ा हुआ था मात्र 20 ऑब्जेक्टिव, और हम आज 20 से आगे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमने 20 ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया था। आज आपका यूट्यूब का ये 10वां वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्लास का। कल का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। हम आज बात करेंगे 20 नंबर से आगे 21 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू। तो हमने बताया था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट के किनारे की गई थी। इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मोहनजोदड़ो, अर्थात सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का कर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध के बाग से के नाम से जानते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर था, वह कौन सा स्थल था जिसे सिंध के बाग के नाम से जानते हैं। सिंध का बाग, तो हमने कल बताया था कि मोहनजोदड़ो की आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी। हमने पिछले क्लास में इसको कवर कर लिया है, इसलिए वहाँ की फसलें अच्छी होती थी और इस कारण से मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सिंध का बाग भी कहा जाता है, अर्थात मोहनजोदड़ो को सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था। हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है, जो परिवार की इकाई है, वो परिवार की इकाई मातृसत्तात्मक थी। हमने बताया था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान अधिक मात्रा में नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है, अर्थात कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वो पुरुषों के मुकाबले में अधिक कार्य करती थी। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का परिवार का बहु कैसा था, मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर होगा मातृसत्तात्मक। हमने अभी कवर किया मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के भी नाम से जानते हैं, इसे सिंध के बाग के भी नाम से जानते हैं, और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो हमने बताया था कल या परसों के वीडियो में कि सिंधु सभ्यता चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, लेकिन सिंधु सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, मतलब सिंधु सभ्यता किस आकार में फैली हुई। तो हमने बताया था सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी बाबू। हमने बताया था पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। इस तरह से इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, किस स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के वह कौन सा नगर है जहां महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो हमने पढ़ा दिया है पीछे, रोपण हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है, रोपण एक ऐसा स्थल है जहां से मेल और फीमेल के एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर होगा रोपण स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 27 है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमें बता दे रहे हैं विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमने बता दिया है पिछले क्लासेज में मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सूती के कपड़े भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इस तरह से इनका आंसर होगा सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे सिंध के बाग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी ज्वाइंट सिस्टर किसे कहते हैं, ज्वाइंट कैपिटल किसे कहते हैं। हमने बताया था हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर के बीच की दूरी काफी कम थी, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक दूसरे की
जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हड़प्पा नगर की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो हमने बताया था हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी, अर्थात राखल दास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज 1921 में हुई थी और जस्ट एक साल बाद इसकी खोज 1922 में हुई थी। इस तरह से इसका आंसर यहाँ सॉल्व हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने अभी जस्ट बताया है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु नदी की जो तटीय जो भूमि थी, जो आसपास की भूमि थी, वो काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध के बाग के भी नाम से जाना जाता है। हम आगे बात करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से मिलकर बना हुआ है? तो हमने कल ही के वीडियो में पढ़ा था मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। हमने अभी भी जस्ट कुछ देर पहले भी बात किया था कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका आंसर सिंधी भाषा ही होगा। कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 का। तो अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? हमने कल के वीडियो में बता दिया था कि लोथल जहाँ से लोथल जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और जहाँ से गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बात समझ में आ रही है? हमने अभी कल के वीडियो में बताया हुआ था लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अर्थात गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमने बता दिया है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 ये है, तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और ये हमने क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ा दिया है। आप इसके पिछले क्लासेस में जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप उस वीडियो को देखिए, तब आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 था कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जहां से हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वो राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कालीबंगा यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और कालीबंगा से हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका क्यों नाम पड़ गया कालीबंगा? तो इसकी खुदाई के दौरान अधिक मात्रा में काली चुनिया प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है गंदे पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन आफ्टर 12th एग्जाम, अर्थात अगर आप 12th पास करके बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी, किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, वहां ये क्वेश्चन देखने को मिलता है गंदे पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो वो थी हड़प्पा सभ्यता या इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और इस तरह की विशेषता किसी अन्य नगर में देखने को नहीं मिलती है, किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन एक नगर पालिका के हाथों में निहित था और नगर पालिका का काम होता है समुचित सफाई को देखना। इस तरह से गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 35 है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने अभी बताया कालीबंगा जहां से आपको वो क्या बोलते हैं उसको हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो राजस्थान राज्य में स्थित है यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बाबू हम क्या बोले अभी, हम कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो हमने अभी बता भी दिया है हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर के जस्ट एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी राखल दास बनर्जी द्वारा
मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मित्रों का टीला होता है, जहां से सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे सिंध के बाग के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? हमने अभी बता दिया है, हल के जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। बाबू कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खुदाई हो गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खुदाई की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में, जो रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरातत्व के तहत कौन नहीं आता है? हमने बता दिया है पुरातत्व के तहत क्या क्या बाबू आते हैं। पहले हम बात करें कौन कौन सी चीज आते हैं। तो पहला बात स्मारक आता है, ठीक है, अभिलेख आता है, खंडहर आते हैं और सिक्के आदि आते हैं। लेकिन पुरातत्व के तहत बाबू क्या नहीं आता है? तो पुरातत्व के तहत साहित्य नहीं आता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 110% आने की संभावना है। आप लोग से मेरा विनती है ये कि आप वीडियो पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 9 आप जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, पार्ट 9 और पार्ट 10 ये 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इसको देखिए, आज अपलोड हो जाएंगे कल सुबह तक। आप इस वीडियो को बनाने से पहले आप सबसे पहले पिछले क्लासेस के जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप उसको देखिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कमरिया टूट